पता लगा आपको मुनीबी पे बैठा दिया गया कंप्यूटर दे करके और आपकी भर्ती इसी पे हुई है कि आप ग्रेजुएट हैं। एक बाबू के तौर पे आपको बैठा दिया गया, आपको कोई भी काम करने नहीं आ रहा है। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बेरोजगारी बेरोजगारी और बेरोजगारी, लोग बेरोजगारी चिल्लाते चिल्लाते थक जा रहे हैं, परंतु फिर भी दोस्तों रोजगार नहीं मिल रहा है। परंतु दोस्तों, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चिल्लाते चिल्लाते थक जाइए कि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है। सपोज करिए कि आप ग्रेजुएट हैं और उस हिसाब से आपको कोई काम नहीं मिल रहा है मार्केट में, और ना ही सरकारी, ना ही अर्ध सरकारी, ना ही प्राइवेट में आपको कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? इस पे कभी गौर किया है? सबसे पहले दोस्तों, आप अपने क्षमता को पहचानिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कौन सा काम करना चाहते हैं या आप कौन सा काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो गए तो कोई भी काम कर लेंगे या आपको कोई भी अपने यहाँ नौकरी आपको दे देगा। पता लगा आपके लिए कोई ऐसा काम मिल गया परंतु आप काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए जरूरी है अपने अंदर के स्किल को डेवलप करना। स्किल को डेवलप करने से मतलब है दोस्तों कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। पता लगा आपको मुनीबी पे बैठा दिया गया कंप्यूटर दे करके और आपकी भर्ती इसी पे हुई है कि आप ग्रेजुएट हैं। एक बाबू के तौर पे आपको बैठा दिया गया, आपको कोई भी काम करने नहीं आ रहा है, ना ही कंप्यूटर चला पा रहे हैं और ना ही मुनीबी का कोई काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सबसे पहले अपना स्किल डेवलप करिए कि आप कौन सा काम कर पाएंगे, आप किस काम में निपुण हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती और गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले अपने स्किल को डेवलप करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो पे और बताते हैं आज आपको एक नया ट्रिक। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो पर। बने रहिएगा हमारे वीडियो को, कतई स्किप मत करिएगा और आपको बताते हैं एक नई ट्रिक। तो दोस्तों, सबसे पहला काम बिजनेस। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो सबसे पहले आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। बिजनेस के आइडियाज को सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप मार्केट में बिजनेस कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या कहेंगे लोग, इसको जेब में डाल दीजिए। दूसरी चीज, बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए पैसा। तो पैसा कहां से आएंगे आपको भी नहीं पता, परंतु दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बहुत अच्छा बता रहा हूं। इसी ट्रिक के आधार पे आप एक छोटा सा बिजनेसमैन बन सकते हैं और उसी बिजनेसमैन से आप एक बड़े स्टार्टअप की तरफ बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास बाहुबल है तो आप थोड़ी सी मजदूरी करके आप कुछ पैसे अर्निंग कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट पर चले जाइए, वहां पे बहुत से ट्रकों की लोडिंग होती है और वहां पे हर पैकेट के आपको कुछ रुपए मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट पर कुछ मजदूरों की जरूरत पड़ती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इस बात से कतई गुरेज मत करिए कि आपको मजदूरी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए पैसे जुटाने हैं। आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई लोन नहीं है और कोई बैंक बैलेंस नहीं है। तो इस दशा में आप मजदूरी के लिए आंख मूंद करके वहां पहुंचिए और हर पैकेट पे मान लीजिए अगर वो आपको 10 रुपए देता है, अगर आप 50 पैकेट लोडिंग कर देते हैं ट्रांसपोर्टर के जरिए तो आप 500 रुपए पर डे कमाना शुरू कर देंगे और एक छोटा सा स्टार्टअप आपका तैयार हो जाएगा कुछ दिनों में। मान लीजिए आप 6 महीने मेहनत कर देते हैं तो आपके पास मान कर चलिए लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपके पास जुड़ जाएंगे और उस 1 लाख रुपए से आप अपनी छोटी सी स्टार्टअप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चाट का दुकान खोलना है, गोलगप्पे का दुकान खोलना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। उस पैसे से छोटी सी पूंजी लगा करके आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। मानकर चलिए अगर 50,000 लगा देंगे तो आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और उसी बिजनेस से, छोटे से बिजनेस से आप धीमे धीमे आप ग्रो करने लगेंगे। आप पहले रोड पे खोलिए, छोटा सा कहीं टेबल लगाइए, उसके बाद उसी पैसे से कमा करके आप छोटा सा ठेला खरीदिए, फिर ठेला खरीद के अपना बिजनेस को बढ़ाइए, उसको अच्छे से
सेटअप करिए। उसके बाद उसी पैसे से कमा करके उसी मार्केट में आप छोटा सा दुकान ले लीजिए, वहां पे अपना सेटअप बना लीजिए दोस्तों। तो आपका लोकेशन बढ़ जाएगा, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज फील्ड में निकलिए और इस बात से कतई गुरेज मत करिए कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और उस छोटे से स्टार्टअप से आप बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में आप एक बड़े आदमी बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। क्या कहेंगे लोग, इसको जेब में डालिए, फील्ड में निकलिए और कुछ पैसे कमाइए और अपना बिजनेस बढ़ाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। तो मेरा ट्रिक कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।